डेस्कटॉप रिफ्रेश का भ्रम और ये F5 असल में करता क्या है? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। दफ्तर हो या घर, एक नज़ारा बहुत ही आम है। सोचिए कोई बेहद ज़रूरी काम चल रहा है और अचानक कंप्यूटर की स्क्रीन थोड़ी सी स्लो हो जाती है या हैंग करने लगती है। फिर क्या होता है? माउस का राइट क्लिक दबता है और रिफ्रेश की बारिश होने लगती है। कुछ लोग तो कीबोर्ड के F5 बटन को ऐसे लगातार दबाते हैं जैसे वो कोई जादुई बटन हो जो थके हुए हाँफते हुए कंप्यूटर में कोई नई जान फूंक देगा। ये एक ऐसा सिनेमैटिक दृश्य है जो दुनिया भर के हर ऑफिस में रोज दोहराया जाता है। डेस्कटॉप को बार बार रिफ्रेश करना तो जैसे कंप्यूटर इस्तेमाल करने का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम इसी आदत का पूरा सच बाहर लाने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रिफ्रेश करने से कंप्यूटर सच में फास्ट होता है? क्या यह गहराई से बैठी हुई आदत सच में कोई तकनीकी जादू है या सिर्फ एक डिजिटल धोखा? मतलब क्या F5 दबाने से रैम अचानक से खाली हो जाती है? क्या इससे प्रोसेसर अचानक दुगनी तेजी से काम करने लगता है? आज हम इस सबसे बड़े टेक मिथक का पर्दाफाश करने वाले हैं और उस सच्चाई को समझेंगे जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। बस F5 दबाते रहो, शायद ये अनफ्रीज हो जाए। ये लाइन दुनिया भर के हर परेशान कंप्यूटर यूजर के दिल की आवाज है। स्क्रीन पर अटका हुआ वो माउस और वो गोल गोल घूमता हुआ पहिया, उफ, वो घबराहट हम सबने महसूस की है। जब काम का भारी प्रेशर होता है ना, तो कीबोर्ड पर उंगलियां मशीन गन की तरह चलने लगती हैं। हम बिना सोचे समझे इस उम्मीद में F5 दबाते रहते हैं कि शायद ये जादुई बटन स्क्रीन को बचा ले। ये एक ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन बन गया है जिसके पीछे का असली लॉजिक हम बिल्कुल भूल चुके हैं। विंडोज 95 से शुरुआत। चलिए इस आदत की जड़ों को खोजने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें करीब 15-20 साल पीछे जाना होगा। विंडोज 95 और 98 का वो दौर। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ 90 के दशक के वो धीमे मैनुअल अपडेट वाले प्रोसेसर हैं और दूसरी तरफ आज के आधुनिक मल्टी कोर और सुपरफास्ट SSDs जो मिलीसेकंड्स में स्क्रीन को अपने आप अपडेट कर देते हैं। उस जमाने के कंप्यूटर आज जितने स्मार्ट नहीं होते थे, टेक्नोलॉजी बहुत अलग तरीके से काम करती थी और सिस्टम को हर छोटी बात याद दिलानी पड़ती थी। उन दिनों मैनुअल स्क्रीन अपडेट की ज़रूरत पड़ती थी। नया फोल्डर बनाने के लिए, फाइल का नाम बदलने के लिए या कट और पेस्ट शॉर्टकट के लिए। उस शुरुआती दौर के ऑपरेटिंग सिस्टम का लॉजिक बिल्कुल अलग था। अगर डेस्कटॉप पर कोई नया फोल्डर बनाया गया या किसी फाइल का नाम बदला गया तो वो बदलाव तुरंत स्क्रीन पर दिखता ही नहीं था। कंप्यूटर को मैन्युअली याद दिलाना पड़ता था कि हे सिस्टम, स्क्रीन पर कुछ नया हुआ है, कृपया उसे अपडेट करो। इसके लिए मैन्युअली राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना पड़ता था और बूम, वो नया फोल्डर जादुई तरीके से सामने आ जाता था। बस यहीं से हमारे दिमाग ने एक पक्का कनेक्शन बना लिया कि रिफ्रेश करने से सिस्टम में एक नई ऊर्जा आ जाती। लेकिन रिफ्रेश करने की असल सच्चाई क्या है? आज की दुनिया में कहानी बिल्कुल बदल चुकी है। रिफ्रेश का असल मतलब है GUI को फिर से ड्रॉ करना, यानी सिस्टम को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को दोबारा पढ़ने और सही ढंग से दिखाने का निर्देश देना, जैसे गायब आइकन को ठीक करना। अगर एक टेक डिटेक्टिव की नज़र से देखें तो आज के समय में इस रिफ्रेश बटन को सिस्टम की स्पीड, परफॉर्मेंस, रैम या प्रोसेसर से कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए इंटरनेट से कोई फाइल डेस्कटॉप पर डाउनलोड हुई पर उसका आइकन नहीं दिख रहा या आइकन्स का अलाइनमेंट बिगड़ गया है। ऐसे में रिफ्रेश करने से कंप्यूटर सिर्फ उस स्क्रीन को दोबारा पढ़ता है और सही तरीके से दिखा देता है। दैट्स इट। इससे सिस्टम की स्पीड पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। जरा इस चार्ट को देखिए। फ्रीज के दौरान CPU स्थिति 100% लोड बनाम अतिरिक्त रीड्रॉ कमांड। आंकड़े एक बहुत ही ड्रामेटिक सच्चाई बयां करते हैं। जब कंप्यूटर हैंग होता है ना, तो इसका मतलब है कि प्रोसेसर पहले से ही किसी भारी टास्क में फंसा हुआ है और उसका 100% इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में फ्रस्ट्रेशन में जब 10 से 15 बार F5 दबाया जाता है तो असल में सिस्टम की कोई मदद नहीं हो रही होती। उल्टा उस संघर्ष करते हुए प्रोसेसर पर और बोझ डाला जा रहा होता है। हम उसे स्क्रीन के आइकन्स को बार बार रीलोड करने का एक गैर जरूरी कमांड दे रहे होते हैं, जिससे फ्रीज की समस्या को हम खुद ही और बदतर बना देते हैं। तो फिर हम ऐसा करते क्यों हैं? यहीं आता है प्लासीबो इफेक्ट का जाल। ये है प्लासीबो इफेक्ट का टेक एडिशन। एक रैंडम 10 सेकंड के बैकग्राउंड टास्क के खत्म होने को धड़ाधड़ F5 क्लिक करने से जोड़ देना। सवाल यह है कि अगर ये आदत सिस्टम को धीमा करती है तो इंसानी दिमाग इसे छोड़ क्यों नहीं पाता? दरअसल हम सब एक मनोवैज्ञानिक धोखे का शिकार हैं। जब PC अटकता है तो वो बैकग्राउंड में अपना कोई अटका हुआ काम निपटा रहा होता है। अब होता यह है कि कोई 10 सेकंड तक लगातार रिफ्रेश करता रहता है और इत्तेफाक से ठीक उसी 10 सेकंड में बैकग्राउंड का काम खत्म हो जाता है और स्क्रीन नॉर्मल हो जाती है। ये एक ऐसा इल्यूजन है जो दिमाग को यकीन दिला देता है कि वाह, मेरे क्लिक करने से ही कंप्यूटर ठीक हुआ है। अगर माउस को ना छुआ जाए तो भी कंप्यूटर ठीक उसी समय पर अनफ्रीज होगा।
सच्चाई एकदम साफ और सीधी है। अगर कीबोर्ड को पीटने के बजाय थोड़ा धैर्य रखा जाए और माउस को ना छुआ जाए, तब भी वो बैकग्राउंड टास्क अपने तय समय पर ही खत्म होगा। उन 10 सेकंड्स में जो कुछ भी हो रहा है वो कंप्यूटर की अपनी अंदरूनी प्रोसेसेस है। हमारे F5 दबाने का उसमें लिटरली कोई योगदान नहीं है, शून्य। तो चलिए अब बात करते हैं स्पीड बढ़ाने के असली तरीकों की, क्योंकि रिफ्रेश करने से तो कुछ होने से रहा। सबसे पहला और अचूक हथियार है टास्क मैनेजर। ये तरीका किसी सिनेमाई सीन जैसा है, जहां सिस्टम के अंदर घुसकर असली मुजरिम को पकड़ा जाता है। अगर सिस्टम अटक रहा है तो सीधे Ctrl+Shift+Escape दबाइए और टास्क मैनेजर खोलिए। वहां साफ साफ दिख जाएगा कि कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा CPU या मेमोरी चूस रहा है। बस उस सबसे भारी टास्क पर राइट क्लिक करके एंड टास्क कर दीजिए। ये सिस्टम का बोझ तुरंत कम कर देगा, गारंटीड। दूसरा तरीका है स्टार्टअप ऐप्स बंद करना। बहुत से छुपे हुए बैकग्राउंड एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो सिस्टम के ऑन होते ही बिना बताए शुरू हो जाते हैं। ये स्टार्टअप ऐप्स सिस्टम को बूट होने में बहुत धीमा कर देते हैं। टास्क मैनेजर में ही स्टार्टअप टैब पर जाकर उन सभी एप्लीकेशंस को डिसेबल किया जा सकता है जिनकी शुरुआत में कोई ज़रूरत नहीं होती, जैसे स्काइप या स्पॉटिफाई। उन्हें बंद करते ही सिस्टम को खुलकर सांस लेने की जगह मिल जाएगी। तीसरा कदम है टेम्पररी कचरा डिलीट करना। हर कंप्यूटर समय के साथ बहुत सारा डिजिटल कचरा जमा करता है। कीबोर्ड पर विंडोज के साथ R दबाइए, रन बॉक्स खुलेगा। उसमें %temp% टाइप करके एंटर मारिए। जो फोल्डर खुलेगा ना, वो असल में सिस्टम का कूड़ेदान है जो फालतू की जगह घेर रहा है। बिना डरे इन सभी फाइल्स को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कर दीजिए। ये सिस्टम को काफी हद तक हल्का कर देगा। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि अगर हार्डवेयर ही पुराना हो तो दुनिया की कोई भी सॉफ्टवेयर ट्रिक काम नहीं आ सकती। पुरानी HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव और नई SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर सिस्टम आज भी उस पुरानी घूमने वाली HDD पर चल रहा है तो वो हमेशा स्लो ही महसूस होगा, क्योंकि उसके काम करने का मैकेनिज्म ही बहुत धीमा है। और ये जो 10 साल का अंतर है ना, ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ हार्डवेयर अपग्रेड सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। अगर एक पुरानी हार्ड डिस्क को हटाकर एक अच्छी SSD लगवा ली जाए तो ये अपग्रेड इतना चमत्कारी होता है कि एक 10 साल पुराना लैपटॉप भी बिल्कुल हवा से बातें करने लगता है। स्पीड में आने वाला ये उछाल किसी जादू से कम नहीं लगता। ये सब सोचने पर मजबूर कर देता है। हम और कौन सी डिजिटल आदतों का बिना तकनीक समझे आंख मूंद कर पालन करते हैं। आज हमने F5 के सालों पुराने भ्रम को तोड़ा, लेकिन ये तो बस एक छोटी सी मिसाल है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम ऐसी और कितनी डिजिटल आदतों के गुलाम हैं जिन्हें हम बिना उनके पीछे का लॉजिक समझे बस फॉलो किए जा रहे हैं। अगली बार जब हाथ अपने आप रिफ्रेश बटन की तरफ जाए तो 1 सेकंड रुककर जरूर सोचिएगा कि क्या सच में सिस्टम को इसकी जरूरत है या ये महज हमारी उंगलियों की बेचैनी है। इसी सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। तकनीक को